एक तरफ पैसाधारी और दूसरी तरफ देखा जाए तो आंदोलन वाले को आप समाज सेवी नहीं कर सकते हैं। ये लोग तो दानी हैं जो अगर गरीबों के भी जाके दान करते हैं। धन बल और बाहुबल का जो चर्चा है, या फिर ये कहें कि लोग चुनाव के जब समय आता है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम समाज सेवी बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी अरवल में है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में सभी पार्टियां, प्रत्याशी, चाहे वो दल के प्रत्याशी हों या निर्दलीय प्रत्याशी हों, सभी लोग अपनी अपनी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी दरमियान हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौधरी जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खास करके अरवल कुर्था की अगर भूमि पे बात करें, मगध की भूमि की अगर बात करें तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तो खास करके अरवल और कुर्था की विधानसभा चुनाव की रणनीति और ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी मुद्दा को लेकर के हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव खबर बिहार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपको भी मेरी बातों को पूरे बिहार में और अरवल ज़िला में आपके जो चैनल है गांव खबर बिहार के माध्यम से जो हमारी बात को आप पहुंचा रहे हैं सूरज बाबू, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। सर, मेरा पहला सवाल ये होगा कि धन बल और बाहुबल का जो चर्चा है, या फिर ये कहें कि लोग चुनाव के जब समय आता है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो एकदम समाज सेवी बन जाते हैं और वो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद फिर उनका समाज सेवी वाला जो चेहरा है वो कहीं दिखता नहीं है। तो इस माहौल में और इस रणनीति के आधार पर क्या जनता के चुनावी मुद्दा हैं या ज़मीनी मुद्दा हैं, तो क्या वो जनता को उससे कोई सुविधा मिलने वाली है? क्या इस प्रक्रिया में खड़े लोग उतरेंगे? देखिए, जहाँ तक सामाजिक सेवा की बात है तो सामाजिक सेवा धन कोई मायने नहीं रखता है। सामाजिक सेवा करने के लिए शरीर को समाज के लिए दान करना पड़ता है और धन बल से अर्जित करने वाले लोग, वे अगर आज कुछ पैसा बांटते हैं या चावल गेहूं वस्त्र बांटते हैं, वैसे बांटने वाले को आप समाज सेवी नहीं कर सकते हैं। ये लोग तो दानी हैं जो अगर गरीबों के भी जाके दान करते हैं। समाज सेवी वही होता है जो अपने शरीर को जो है समाज सेवा के लिए न्यौछावर कर देता है और वह सामाजिक समस्या को उठाते रहता है अपने ज़िला में, अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में। ये बात सच्चाई है कि जब ही चुनाव का जो है बिगुल फूके जाने वाला है, उसके पहले से ही बहुत ऐसे पैसे वाले लोग जो है 4 गाड़ी 2 4 5 गाड़ी ले करके और पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में जा कर के पहचान बनाते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे, आपके बीच आए हैं और मेरा नाम फलना है और हम जब आप मत दीजिएगा विधायक बनेंगे तो हम आपको बहुत सेवा करेंगे। सोच लीजिए, आप चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कभी भी वह पार्टी के माध्यम से हो या किसी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के मैं सिपाही हूँ, हम जो भी समस्या हमारी पार्टी उठाते रही है, या बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के निर्देशानुसार हो या राष्ट्रीय जनता दल जिला राष्ट्रीय जनता दल के निर्देशानुसार हो, तो हम लोग जो सामाजिक मुद्दा है उस मुद्दा को उठाते रहे हैं और समाज सेवा को जो ही अपना धर्म माना है। इसीलिए हम लोग जो हैं, और ख़ास करके इस बार राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं तेजस्वी यादव, वे ज़मीनी और व्यक्तित्व के धनी कार्यकर्ता को चयन कर रहे हैं और वैसे ही कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे। इसलिए कि इस बार के चुनाव में किसी भी सीट पर
हमारा पार्टी जो है रिस्क ओवर नहीं करने जा रही है, एकदम जो है सर्वे कराकर नाप तोल कर और ज़मीनी और व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति वह जो है रुपया पैसा और जो है कि धनी नहीं, जिसका व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति होगा, वो व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति को ही जो है इस बार पूर्ण आशा है कि हमारे जो पार्टी की ओर से उम्मीदवार बन के आएंगे। यानी कि एक तरफ पैसाधारी और दूसरी तरफ देखा जाए तो आंदोलनकारी। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि राजद जो है कि पैसाधारी को नकार देगा, टिकट सिर्फ ज़मीनी कार्यकर्ता और ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को ही, जो जिन्होंने काफ़ी पार्टी के लिए और लोगों को मदद करने के लिए काफ़ी जो अपने जीवन में संघर्ष किया है, उसके बदौलत जो है कि पार्टी ये निर्धारित करेगी कि टिकट किन्हें देना है। लेकिन इसमें भी उतार चढ़ाव दिख रहा है, काफ़ी अंतर्भेद दिख रहे हैं, मतभेद दिख रहे हैं। देखिए, अब बात है कि कोई धनी व्यक्ति को, किसी धनी व्यक्ति को, पैसे वाले को या कॉरपोरेट घराना के व्यक्ति को अगर टिकट देते रहा है तो इससे बदनामी होती है और उसका असर पड़ता है कई विधानसभा में, और क्षेत्र के कार्यकर्ता समझता है कि ये तो करोड़ों रुपया दे करके जो है और आया है मैदान में, और क्षेत्र के जनता भी उसको नोचने का प्रयास करता है। और इसलिए कि हर हालत में महागठबंधन की सरकार बनानी है हमको बिहार में, और ऐसी स्थिति में महागठबंधन के सारे नेता फूक फूक करके कदम उठा रहे हैं और उठाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हवाई जिसने पार्टी में काम किया हो, वह महागठबंधन के किसी या कांग्रेस का वफादार सिपाही हो, राष्ट्रीय जनता दल का वफादार सिपाही हो, भाकपा माले के वफादार सिपाही हो, जो ज़मीन से जुड़ा है, जो सामाजिक समस्याओं को उठाते रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार वैसे ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। और रह गई बात कि जो अर्थ युग है, इस अर्थ युग में बड़े बड़े पूंजी वाले समझते हैं कि हम पैसा दे करके और टिकट को खरीद लेंगे और जा कर के हम विधानसभा का चुनाव जीत जाएंगे। जहानाबाद में कभी रामाश्रय बाबू फक्कड़ आदमी, जो किंग महेंद्र जिसको कहा जाता है कि बोड़ा रुपया का बोड़ा था किंग महेंद्र के पास, लेकिन एक फक्कड़ आदमी रामाश्रय बाबू जो है वह रुपया वाला को चुनाव हरा दिए थे। और बगल में एमपी के चुनाव में देख लीजिए, आपको हमारे भाई सुदामा जी जो आरा जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से RK सिंह, जो बहुत धनी व्यक्ति और जो है को चुनाव जो है मामूली साधारण आदमी जो है, एक जो सिपाही भाकपा माले के कार्यकर्ता चुनाव हरा दिया है। कम्युनिस्ट पार्टियां को तो कहा जाता है कि वो चंदे वाले ही पार्टियां हैं, भाई हर एक व्यक्ति से मदद ले करके चुनाव लड़ती हैं, लेकिन अब राजद में वैसी स्थिति नहीं दिखती है कि चंदे पे ही माने आम जनता भी उसमें चंदा फंडिंग कर रही हो। ऐसी स्थिति तो नहीं ग्राउंड पे दिखने को मिल रही है। अरे ऐसा देखिए, जब चुनाव का परिणाम आया है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का, और जब आपको आराकाट विधानसभा से राजाराम भाई और आरा से जब हमारे गठबंधन में ही माले गठबंधन के हमारे साथी हैं, यहाँ से सुदामा जी जब लड़े मैंने चुनाव जीते, तो हमारी पार्टी भी राष्ट्रीय जनता दल जो है अब उसको विश्वास है कि नहीं, एक साधारण कार्यकर्ता जो व्यक्तित्व का धनी हो और जो है ज़मीनी कार्यकर्ता को अगर हम टिकट देंगे तो इस बार वह चुनाव विधानसभा में जीतेगा। और इसीलिए जो है देखिए, होता है क्या कि गठबंधन में जब एक दूसरे से विचार आदान प्रदान होता है, तो अब उस विचार को गहन करके राष्ट्रीय जनता दल भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुर्था विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक कार्यकर्ता को जो है आपको चुनाव इस बार निश्चित लड़ाएगी।